ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। प्रैक्टिस सेट आज कितना चल रहा? तीसरा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर लिया गया। कल ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन बताया गया था। आज हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करके। मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला याद है ना? क्यूब, कीवर्ड, है ना, एरिया ऑफ सर्कल, नहीं याद है? उससे 4 से 5 क्वेश्चन देता है, तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर यूनिक सॉल्यूशन, एचसीएफ, एलसीएम, मतलब आज पूरा मिक्स क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक एक करके जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन देता है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, जैसे एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर क्या है 25, दोनों का एचसीएफ दिया है 12। एचसीएफ क्या दिया है 12। ये दोनों का आपको एलसीएम निकालना। 12 और 24 का क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ दे दिया, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। एचसीएफ दिया रहेगा और एलसीएम निकालना। चलिए इसको बनाते। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर। फार्मूला क्या है? देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया? 12। एचसीएफ कितना है? 12। एलसीएम निकालना है। पहली संख्या कितनी है? 12। दूसरी संख्या 24। तो 12 से 12 कट गया, एलसीएम कितना आ गया? 24। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा, जल्दी नोट कीजिए। दो नंबर दिया हुआ और इसी तरह एक प्रैक्टिस के लिए 12 और 48 का एचसीएफ क्या है? 12, ठीक है। 12 कैसे? अब 12 और 24 का एलसीएम निकालना है। सेम प्रोसेस। 12 12 कट गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर दिया है 0.5, क्या दिया है, या 0.7, जो भी कोई नंबर दिया, इसको चेंज करना पी वाई क्यू के फॉर्म में। उसी तरह अगर दिया रहेगा 0.23, इसको चेंज करना पी वाई क्यू के फॉर्म में। 0.231, इसको चेंज करना पी वाई क्यू के फॉर्म में। 0.47, इसको चेंज करना पी वाई क्यू के फॉर्म में। कैसे होगा? हाँ देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए पहले क्या है 7, क्या है 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बदले यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? देखिए कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 1, तो 1 बार 9। यहाँ 2 3 है, 2 3 लिख देंगे। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 2 बार 9। 2 3 1 है, कितना रिपीट कर रहा है? 1 2 3, तो 3 बार 9। समझ गया? ये तो सबसे अलग ये वाला है 0.47, इसको सीख लो। यहाँ पे देखो एक पे बार है, एक पे बार नहीं है, तो पूरा 47 है, लिख दिए 47। बार वाला को बंद कर दिया तो बचा क्या? 4 लिख दिए। इस बार के लिए 9, बार के लिए 9, और कितना डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा? 1, उसके लिए 1 0, तो कितना हो गया? 43/90, आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 देखिए 7 नंबर। अब ये एक क्वेश्चन ये देता है, जैसे दे देगा 2x + 3y = 5, इक्वेशन 3x - 2y। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है ना, जल्दी नोट कीजिए इसको। जैसे ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। बनाते कैसे? देखो यहाँ पे क्या है, नीचे 2 है तो ऊपर इंटू करेंगे किससे? 2 से। ऊपर 3 है, नीचे इंटू करेंगे 3 से, ठीक है। अब इंटू साइन अपोजिट है तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 को 2 से इंटू किया, 2 को 3 से। 1 को इंटू किया 2 से, 2 को इंटू किया 3 से, और यहाँ क्या कर दिए? जोड़ दिए। चलिए इंटू करते 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। कैंसल। 9 4 कितना हो गया? 13x बराबर 13। x बराबर कितना हो गया? 13/12।
13 कट गया, कितना आ गया 1। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। अब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 या 2 में, किसी एक में। पुट एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर है कितना 5, कितना 5। तो 2 का 2 x कितना 1, 2 1 जा प्लस 2, इसको इधर ले हैं -2, 5 से 2 या 3, y बराबर भी कितना है 3/3, 1 आ गया। ठीक है, जल्दी लौट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। 8 में देखिए कोई इक्वेशन ऐसे दिया है 2x प्लस 3y, ठीक है, ऐसा भी बहुत बार पूछा गया। इक्वल टू दे दिया 5, क्या दे दिया 5, और यहाँ लिखा है 3x प्लस ky इक्वल टू 6, इस फॉर्म में दिया हुआ, और आपको कंडीशन दे देगा कि बोलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल, इसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। कंडीशन दे दिया और बोलेगा कि के का मान निकालिए, किसका मान निकालिए के का। तो अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन याद है आपको, कंडीशन क्या था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन है। a1 कितना देखिए a1 a2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, बराबर नहीं है किसके 3/k के, 3/k के, 2 इंटू के 2k बराबर नहीं, 3 या 9, तो k बराबर कितना हो गया, बराबर नहीं है 9/2k। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का इक्वेशन दिया रहेगा, कंडीशन चेंज, पहले था यूनिक सॉल्यूशन, अब हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल के लिए कंडीशन अभी निकालना है, के का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है के का वैल्यू। तो ये तो इसका कंडीशन याद है, इसके लिए क्या था सब, मतलब तीनों सेम, तीनों का रेशियो सेम, यानी कि याद कीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/, ये याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ क्या 2/3 बराबर किसके 6/k बराबर 12/18। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो इधर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों को हम ले लेंगे, ये दोनों को 2 इंटू के 2 इंटू के 2k 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो के कितना हो जाए 18/2, काट दें कितना गया 9, यानी के का मान कितना हो गया 9। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसमें कंडीशन क्या रखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके लिए आपको किसका वैल्यू निकालना है के का, तीनों में से एक तो श्योर रहेगा, एकदम याद रखना। आज जितना भी क्वेश्चन करवाना सब इम्पोर्टेंट है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इधर कितना हो गया 2/3 बराबर 6/k बराबर नहीं है किसके 12/8 के। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अगर हम ये दोनों लेंगे तो पता चला के का वैल्यू क्या होगा, और ये लेंगे तो पता चला के का वैल्यू क्या नहीं होगा। तो एक एक करके लेते हैं। पहले ये वाला 2/3 क्या दिया बराबर 6/k, एक बार ये दोनों और एक बार ये दोनों क्रॉस करेंगे 2 इंटू के 2k 6 तिया 18, के बराबर हो गया 18/2, काट दें कितना आएगा 9। ठीक है, इस अगर ये दोनों लेते हैं तो क्या देगा ये 6/k बराबर नहीं है
टू के, तो 3 इंटू के, 6 दूनी 12, तो के बराबर नहीं है किसके, 12/3 के, तो 3 चौके 12, के बराबर नहीं है किसके, 4 के। तो यहाँ से पता चला के का वैल्यू क्या होगा, और ये पता है कि के का वैल्यू क्या नहीं होगा। क्वेश्चन 11 देखिए। 11 में आगे एक क्वेश्चन क्वालिटी इक्वेशन दिया रहेगा, उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं x² + 7x + 12 ये दे दिया, और इसमें बोलता हूँ निकालिए फाइंड द रूट्स। क्या निकालिए, रूट्स। रूट्स मतलब होता है मूल, रूट्स मतलब मूल। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। एक तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, द्विघाती सूत्र से, और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो वहाँ कोई विधि का नाम नहीं लिखा रहता, वो डायरेक्ट पूछता है कि x का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द रूट्स। क्या पूछता है, फाइंड द रूट्स, मतलब x का मान बताइए। तो अगर तोड़ देते हैं टूट जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर द्विघाती सूत्र का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना 12, यहाँ कितना 1, तो 12 के 12, 12 किस टेबल में आता, 1 का टेबल 12 बार, 2 का टेबल 6 बार, 3 का टेबल 4 बार, 3 का टेबल 4 बार। तो किसको जोड़ने पे 7 आ रहा, x² आया था। लास्ट में साइन किसका, लास्ट में साइन किसका, प्लस, तो प्लस देंगे, प्लस देंगे क्या लाना, 7, क्या लाना 7। तो 12 और 1 13 नहीं होता, 6 2 8 नहीं होता, 4 3 7 हो जाता। बड़ा को पहले, छोटा को बाद में। 4 इंटू एक्स 4x, 3 इंटू एक्स 3x। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी, यहाँ 2, यहाँ 1, छोटा कौन है x, 2 था, एक निकाल दिया, एक बच्चा। 4x में x निकाल दिया, क्या बचा 4, 3x, 3 और 12 किस टेबल में आता, 3 का टेबल में, 3 निकाल देंगे। कितना बार में 12 आएगा, ये दोनों मिल गया, यानी सही है। x + 4 x + 3 बराबर कितना 0, तो x + 4 बराबर 0, या x + 3 बराबर 0। तो +4 इधर है तो -4, +3 इधर है तो -3 हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देख लो, यहाँ पे आएंगे, 4 और 3 कितना हो रहा है 7, यानी एक रूट मिल रहा है 3, एक रूट मिल रहा है 4, बस दोनों का साइन यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो यहाँ पूछ सकता है 3 तरह से। एक तो बोले रूट्स निकालने के लिए, तो निकाल के दिखा दिया। कभी कभी रूट्स का साइन पूछ लेता है कि दोनों रूट्स कैसा होगा, दोनों पॉजिटिव में होगा या दोनों नेगेटिव में, तभी दोनों किस में है, नेगेटिव में, ऋणात्मक। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ 7, कितना दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ 12, कितना दिया है 12। और आपको निकालना है दो चीज़, एक तो निकालना α² प्लस β², और दूसरा निकालना है 1/α प्लस 1/β। दो चीज़ निकालना आपको, ये दोनों। इधर मिटा दो, चलो यहाँ देखो, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा क्रॉस करेंगे, बीटा 1 जा बीटा, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा। देखो दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा पता है कितना 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है कितना 12, बन गया ये वाला। इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पूछा a² प्लस b², तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है कितना 7, 7 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 12। इसको सॉल्व कर दिए, 12 दूनी 24, 9 से 4 गया तो 5, 4 से 2 गया तो 2, दोनों बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से क्या देता है, तो बहुपदों का योग दे देगा, बहुपदों का योग। मान लो ऐसा दे दिया, बहुपदों का योग दिया 13,
और बहुपदों का गुणनफल दे दिया है 40। कितना? ये बहुपदों का योग है, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस। ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको निकालना है बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा बता दीजिए। ठीक है, यहाँ सम ऑफ जीरोस भी है और प्रोडक्ट, ये सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और आपको निकालना है पॉलिनोमियल। फॉर्मूला याद है? दो तरह से बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे बना देंगे। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 13 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 40। बस बन गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14, एक समीकरण दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 4 और आपको निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। डी पर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। या तुमसे ये पूछेगा, या तो पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति। तो अगर मूल के बारे में पूछेगा तो हम डी निकालना ही पड़ेगा, बिना डी का मूल बता नहीं सकते हैं। यहाँ ए बराबर कितना? देखिए सॉल्यूशन, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 4। ठीक है, ए बी और सी निकाल लिए और हमको निकालना है डी। याद कीजिए डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 चौके 16। ये आ गया माइनस में, किस में आ गया? और याद कीजिए अगर डी का वैल्यू माइनस में होता तो क्या होता? डी माइनस 12 जीरो से छोटा, माइनस 12 जीरो से छोटा, इसलिए नेचर क्या होगा? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। इसी को और एक नाम से जानते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं, काल्पनिक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 दे दिया और नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। नेचर ऑफ रूट्स क्या बता दिया है? कि ये रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल। वास्तविक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक तथा समान। क्या बोलते हैं? वास्तविक तथा, ये रूट्स बता दिया। देखिए क्या बोलना चाह रहा, बोलना ये चाह रहा कि के बदले क्या लिखेंगे, तो इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड इक्वल होगा, वास्तविक तथा समान होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा, याद रखना। तो नेचर कैसा भी दे रहा है, निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी। और हम जानते हैं कि रियल एंड इक्वल में डी का वैल्यू क्या होता है? 0। डी का वैल्यू क्या होता है? याद रखोगे, इस टाइप का देगा क्वेश्चन। बोलेगा रूट्स बता देगा आपका रियल एंड इक्वल है, वास्तविक तथा समान है, और डी का वैल्यू क्या होगा तब? 0। तो याद रखिए, ये तो यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ से आंसर डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो गया? 0। बी कितना देखिए, ए बराबर 1, बी बराबर के और सी बराबर 9। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स के और सी बराबर 9। बैठा दिए के स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी बराबर 0। के स्क्वायर 9 चौके 36 बराबर 0। माइनस से इस पर इधर लाइन क्या हो जाए? के स्क्वायर बराबर 36, तो के का मान कितना हो जाए? स्क्वायर है, इधर लाइन अंडर रूट हो गया। के बराबर रूट अंडर 36 का डबल वैल्यू होगा, या तो प्लस में या तो माइनस में। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब हम लोग चलते हैं एपी में। किसमें? एपी में। एपी में क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, जैसे एपी दे दिया यहाँ 3, 6, 9, 12 ऐसे दे दिया। इसमें लिख दिया कितना टर्म्स तक, 10 पदों तक। कितना? 10 पदों तक, अप टू 10 टर्म्स। क्या लिखेंगे? 10 टर्म्स दे दिया है। और निकालना है एस एन। क्या निकालना है? पदों का योग, 10 पदों तक का योग निकालना है इसमें। यानी एन कितना? 10। यहाँ से निकालते हैं ए बराबर 3, डी बराबर सेकेंड माइनस फर्स्ट, 6 से 3 गया, एन बराबर 10। निकालना क्या? एस एन। एस एन का फॉर्मूला याद है? बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर 10, 10/2। ए कितना? n कितना? इसको सॉल्व कर लोगे, 2 × 10, 5 हो गया, 2 × 3 = 6, 10 से 1 गया तो 9 × 27, 9 × 27 और 6 कितना होगा? 33, 33 इंटू 5 115। तैंतीस इंटू 5, सॉरी 165, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 165 हो। देखिए एपी दिया 3, 4, 9, 10, 12 इस टाइप का एपी दिया रहेगा। बोला कि इसका 50वां पद निकालिए। कौन सा निकालिए? कोई भी क्वेश्चन देता है जैसे बोले 50वां पद निकालिए, इस टाइप का भी दिया है। ठीक है, ए बराबर कितना? 3, डी बराबर 6 में से 3 गया तो 3, एन क्या? एन है 50। बोलता 50वां पद निकालिए। कौन सा पद? यही डायरेक्ट हम कर देंगे, 50 इंटू 3 कितना हो? 150। अगर फॉर्मूला में जाएंगे तो ए एन बराबर याद है आपको? ए प्लस n-1 इंटू डी। एन 50 है, एन कितना? ए कितना? 3, 50 - 1 इंटू डी। डी कितना? 3, 50 से 1 गया कितना? 49 इंटू 3, 3 9 27, 2 बचा, 3 4 12, 2 14, कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150। हाँ देखिए क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है ABC है, इसमें डी पैरेलल है किसके? BC के लिए। AD दिया 2 यूनिट, DB 4 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये x का वैल्यू निकालना। अगर डी पैरेलल है BC के तो हम क्या लिखेंगे? बाई BPT या बाई हेल्थ प्रमेय से A से D। याद कीजिए AD/DB इक्वल टू AE/EC। AE/EC। AD कितना? 2 बराबर 3 बाई एक्स। क्रॉस कर लेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x 4 × 12, एक्स बराबर कितना हो गया? 12/2। काट देंगे, कितना हो गया? 6। एक्स बराबर कितना हो गया? 6 यूनिट जो भी हो। यहाँ देखिए 2 का डबल कितना हो गया? 4, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। चलिए लिख लिए, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90। 2 त्रिभुज मेरे पास है। कितने त्रिभुज है? 2 है, दोनों समरूप हैं। ABC DEF दोनों क्या है? समरूप है, रूप समान है, देखने में एक जैसा है। यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है। समरूप का ये साइन है किसके? DEF के। ऐसा क्वेश्चन दिया है। और क्वेश्चन में ये दिया है साइड का जो रेशियो है, ये साइड दिया आपका 3, कितना दिया? 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर। और इसका दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, कितना?
4 सेंटीमीटर। साइड का रेशियो दे दिया है। साइड का रेशियो क्या है? ये फर्स्ट वाला को लेते हैं S1, दूसरा को लेते हैं S2। S पर साइड होता है S1/S2 दे दिया 3/4 कितना, यानी कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल D। ये बहुत बार पूछा, ये तो देता ही देता है एकदम। इसका अनुपात क्या होगा आपको बताना। भुजाओं का अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। AR से हो गया एरिया, AR से हो गया एरिया। तो याद रखो कंडीशन क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखो यहाँ तो कभी लिखोगे नहीं, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो भुजा का जो साइड है S1 और S2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर बस 9:16, यही आंसर आ गया। इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, इस बार थोड़ा उल्टा, उसी का उल्टा। इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया, ध्यान दोगे इधर, लिखोगे एकदम नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दोनों का रेशियो दिया हुआ। इस बार एरिया का रेशियो दिया, ठीक है। इसका दिया है आपका 25/49, कितना दिया 25/49। ये पहला साइड और ये दूसरा साइड। और हमसे पूछ रहा है साइड का रेशियो बता दीजिए, साइड का रेशियो बता दीजिए। उल्टा इस बार क्षेत्रफल दे दिया, साइड का बता दिए। रिलेशन क्या होता है देखिए, बनाते इधर। पहला का लिखते हैं एरिया 1, क्या लिखते हैं, दूसरा को लिखते हैं एरिया 2। क्या रिलेशन है? तो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया 1 कितना है 25, एरिया 2 कितना है 49। साइड का स्क्वायर S1/S2 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का। S1/S2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, निकल गया साइड का रेशियो 5:7। क्या निकला S1/S2 बराबर 5:7। बस हो गया एकदम। 20 का 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी हम लोग कितना चैप्टर कवर किए हैं 6 चैप्टर। कर आगे का और 6 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। सब फार्मूला याद करके आइएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा जैसा क्वेश्चन हम करवाए गए हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।